हेलो गाइस, आज हम आवाज गुणनखंड विधि द्वारा छन्नी और 404 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। ये सवाल कक्षा 10वीं में 2024 के लिए आईएमपी है। इसे निश्चित रूप से अभ्यास कर हल करने का प्रयास करें। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे और अंत में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा छन्नियों और 404 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। उसके बाद इसका एलसीएम हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम हल करेंगे छन्नियों का गुणनखंड और 404 के अलग अलग हम गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये यहाँ पे सम संख्या है अतः 2 से विभाजित होगी। 2 चौके 8 और 2 आठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और फिर यहाँ इसको हल करेंगे हम। 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इस प्रकार से ये छन्नियों के आवाज गुणनखंड निकाले जाएंगे। अब इसी प्रकार से यह भी 2 से होगा। 2 दूनी 4, 0 का 0 0, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 और 101। एक अपने आप में आवाज संख्या है इसलिए 101 का इसी के साथ किसी भी पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 101 का एक बार गुणा करेंगे। 101 101। इस प्रकार से इन संख्याओं को यहाँ पे निकाल कर छन्नियों के आवाज गुणनखंड को हम यहाँ पे जो भी गुणनखंड आए उन्हें हम यहाँ लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार आए, 5 बार हमने लिख दिया। उसके बाद गुणा 3। इस प्रकार से 404 को भी हम यहाँ लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणा 101। अब हमने एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एक बात बताई थी कि जब भी हमें एचसीएफ ज्ञात करना है हम जोड़े के हिसाब से उभयनिष्ठ संख्याओं को लेंगे। यहाँ पे देखिए ये दोनों में है, फिर एक और देखेंगे अपन, ये दो भी देखेंगे अपन, तो ये भी इन दोनों में जुड़ा बन रहा है। इस प्रकार से 2 गुणित 2, इसके अलावा और किसी भी संख्या का यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए जो हमारे उत्तर आएंगे वह 4 होगा। अर्थात ये हमारा एचसीएफ बराबर 4 आए हमारे पास। अब यहाँ प्रश्न पूछा गया एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें यह देखना है कि एक सूत्र है कि एलसीएम कौन सी संख्या, वो संख्या क्या है यहाँ लिखेंगे अपन, छन्नी कामा लगा के लिखेंगे या गुणित करके लिखेंगे। 404 फिर गुणित, फिर लिखेंगे अब एफ एच सी एफ कोष्टक में छन्नी गुणित 404 बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणा। जो भी संख्या होती उसके उस तरफ उन दोनों संख्याओं का हम गुणा के रूप में लिख देंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम। जो चीज़ ज्ञात करना है, जिसे हमें एलसीएम ज्ञात करना है, वह चीज़ हम इधर ही रख देंगे। एलसीएम कोष्टक में संख्या यथावत लिखेंगे, छन्नी गुणित 404। अब बराबर में उधर देखेंगे हम, छन्नी गुणित 404 बटे में जैसे हमने एलसीएम लिखा इधर रखा, तो जो संख्या बची हुई इंटू की होती वो हमेशा नीचे आती है। तो आपका नीचे संख्या हो जाएगी एचसीएफ छन्नी गुणित 404। अब यहाँ पे देखिएगा जो एचसीएफ आया हमारे पास वो आया आपका छन्नी गुणित, तो देखिए आप अपन देखें तो यहाँ पे ये कामा ही आएगा क्योंकि दो संख्याएं हैं, तो इनकी ये दोनों संख्याओं के लिए कामा का उपयोग हमें करना है। बाकी जो ये जो संख्या ये इंटू में ही आएगी, ये जो संख्या ये हमें इंटू में ही लिखना है। अब ये काम में लिखेंगे कि दो संख्या हैं, इन संख्याओं को हमें यहाँ लिखना है कि कोष्टक में जो कौन कौन सी संख्या है। अब देखिए आप एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एफसीएम
HCF ज्ञात करने के बाद HCF, अब LCM फिर जो संख्या वैसी की वैसी हम लिखेंगे बराबर, अब देखिए आप ये 96 इंटू 404 भी हम ऐसा वैसा लिखेंगे, बटे में HCF हमने निकाल दिया है 4 है, इस 4 को हम इस पूरी संख्या की जगह हम केवल 4 लिख देंगे जो हमें ज्ञात करना है, जो हमें ज्ञात है HCF। अब हमें LCM निकालना है, वो इस प्रकार से हम लिखते जाएंगे। अब इसका दोनों का गुणा करेंगे, ये अगर 4 से करते थे ना काटने का प्रयास करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 चौक 16। अब 404 में हम 24 का गुणा कर लेंगे, वही हमारा LCM होगा। अर्थात हम यहाँ चाहे तो स्टेप बढ़ा कर लिख सकते हैं, 24 गुणित 404 हमारे पास बचे हैं। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, हम साइड में गुणा करके देख लेते हैं। 404 इसमें हम गुणा करेंगे 24 का, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 8 और 0 और 8, 6 9, 6 और 9, 96 इसके आंसर आएंगे, 9696 इसके आंसर है, जो हमारे LCM है। इस प्रकार से इस LCM को हम हल करेंगे। अब मैं आपको पुनः एक बार इसको रिपीट करना चाहता हूँ। ये हम HCF निकालने के लिए इसे हल करेंगे, ये हमारा HCF होगा। इस प्रकार से 4 हमारा HCF आया। HCF ज्ञात करने के लिए फिर इनका LCM निकालना है। LCM निकालने का सूत्र है LCM गुणित HCF बराबर जो संख्या दी हुई होती है, चाहे संख्या दूसरी हो चेंज हो जाती है तो वो संख्या हमें यहाँ लिखना रहती है। जो चीज़ ज्ञात करना वो यहाँ रखना है और जो ज्ञात है उसको नीचे लाना है। जैसे HCF हमें ज्ञात है वो 4 है, इस HCF की हमने 4 लिख दिया। जो संख्या थी वो अर्थात ऊपर थी, जो करते हो संख्या को काटने वाली जो संख्या बची हुई उसका गुणा करके लिख लेंगे, वही हमारा LCM होगा। और इस प्रकार इस बार इस सवाल की 99% संभावना है कि यह इस बार आपकी एग्जाम